जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल DK फायर सेफ्टी अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि नई वैकेंसी आई हुई है फायरमैन की और फायर ड्राइवर की, स्टेशन ऑफिसर की ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसके अंदर किसके अंदर आई हुई है? तो ये भारतीय सेना के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। अब इसके अंदर कितनी क्या पोस्ट रखी गई है, क्या इसके अंदर एजुकेशन आपकी जो क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए वो कितनी क्या मांगी गई है, इसके अंदर एज रहने वाली है वो कितनी क्या रहने वाली है, आपको सैलरी कितनी क्या इसके अंदर मिलने वाली है, और भाई जितनी भी इसके अंदर A to Z जानकारी है सभी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की फायर से संबंधित जितनी भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी वैकेंसी आती है यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है साथियों। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये वैकेंसी आई हुई है, ये भारतीय सेना के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है साथियों। अब इसके अंदर जो पोस्ट आई हुई है, एक तो फायरमैन की पोस्ट आई हुई है, प्लस में एक ड्राइवर की पोस्ट आई हुई है। DCPO ही मान लीजिए आप, अपन राजस्थान के अंदर DCPO वगैरह बोलते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। तो एक आई हुई है फायर फिटर की, पोस्ट आई हुई है, और एक आई हुई है स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। तो अब इसके अंदर साथियों जो कितनी क्या इसके अंदर मांगी गई है, मांग रखे हैं कितनी क्या इसके अंदर भाई आयु कितनी मांगी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आयु बता दूं, जो फायरमैन के अंदर आयु मांगी गई है, फायरमैन के अंदर मांग रखे हैं 18 से 25 साल, 18 साल से 25 साल। और जितने भी भाई और कैटेगरी से जिनको छूट मिलती है उनको छूट यहाँ पर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो साथियों। और जो भी भाई अब आ गया जो फायर इंजन ड्राइवर है, फायर इंजन ड्राइवर की जो आयु है, तो इन सभी की भी जो आयु दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है? 18 से 25 दे रखी है। इसकी भी 18 से 25 दे रखी है, इसकी भी 18 से 25 दे रखी है साथियों। अब बात कर लेते हैं इसके वेतन की, भाई आपको इसके अंदर सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है आपको? तो फायरमैन की जो सैलरी मिलने वाली है आपको 19,900 से 63,200 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है साथियों, ये इसके अंदर मिलने वाली है। प्लस में जो फायर इंजन ड्राइवर है, फायर इंजन ड्राइवर को 21,700 से 69,000, इसके अंदर 21,700 से 69,100 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं साथियों। ये हो गई फायर इंजन ड्राइवर की बात। अब बात कर लेते हैं जो फायर फिटर की है। तो फायर फिटर के अंदर वो ही यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है साथियों। जो फायरमैन के अंदर मिलने वाली है आपको वो ही सैलरी आपको फायर फिटर के अंदर भी मिलने वाली है। स्टेशन ऑफिसर के अंदर जो आपको सैलरी मिलने वाली है, तो इसके अंदर मिलने वाली है आपको 29,200 से, और इसके अंदर दे रखी है 92,300 यहाँ पर आपको इसके अंदर सैलरी दे रखी है साथियों। आप दोबारा देख लीजिए, जो FM यानी कि फायरमैन के अंदर आपको सैलरी इतनी मिलने वाली है, इसी प्रकार जो फायर इंजन ड्राइवर है इसके अंदर इतनी मिलने वाली है, फायर फिटर है इसके अंदर आपको इतनी मिलने वाली है, और जो स्टेशन ऑफिसर है इसको अंदर आपको इतनी मिलने वाली है साथियों। लेकिन साथियों अपन अब इसके अंदर आगे की जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसके अंदर उसकी बात करेंगे कि इसको आपको क्या क्या लगाना है, कौन से ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ बताना पहले ज़रूरी था, क्योंकि फिर बाद में साथी बोलते हैं कि सर आप ये लास्ट में बताते हो, आप हमारा तो इतना टाइम ख़राब हो गया, तो इसलिए आपको ये बताना पहले ज़रूरी था साथियों। अब देख लीजिए साथियों, अब इसके अंदर देख लीजिए भाई, इसके अंदर दे रखा है कि आयु की गणना आना है जो अंतिम तिथि से की जाएगी। आयु की गणना अंतिम तिथि। अब अंतिम तिथि क्या है? तो अंतिम तिथि है 15 तारीख और 7वां महीना और 2022। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर ये 15 तारीख तो लास्ट डेट है,
तो सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो साथियों इसके लिए, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान की जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर के अंदर कुछ हत्याकांड हो गया था, इसलिए जो राजस्थान के अंदर है नेटबंदी चल रही थी, इसलिए अपना यहाँ का जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का तो सबसे लास्ट में बंद हुआ है, सबके लास्ट में। पूरे राजस्थान के बाद में पूरे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेटबंदी लगाई थी, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट में बंद हुआ है। तो मैंने आपको जो कम्युनिटी बॉक्स है उसके अंदर मैसेज भी कर दिया था कि नेट बंद चल रहा है और आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, इसलिए आपको जितने भी नेट चल जाएगा तुरंत बता दिया जाएगा आपको। तो साथियों इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम। और देख लीजिए साथियों, इसके अंदर ये हो गई लास्ट डेट, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी तो लगभग कितने दिन बच रहे हैं? 8, लगभग 9 दिन के आसपास बच रहे हैं। तो 9 दिन के अंदर, लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ये स्पीड पोस्ट करोगे आप, तो ये आराम से पहुंच जाएगा डिपार्टमेंट के पास में, बोर्ड के पास में। ये 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है वो भी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ साथियों। अब इसके अंदर जो शारीरिक मापदंड, यानी कि आपका जो फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो इसके अंदर बोल रखा है कि जो फायरमैन प्लस में ड्राइवर है, फायरमैन एक तो हो गया फायरमैन, प्लस में जो इंजन ड्राइवर है, यानी कि ड्राइवर है, इसके लिए जो हाइट रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 1.65 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए साथियों। इसी प्रकार जो आपका सीना, अब इसके अंदर सीना है बिना फुलाए हुए, यहाँ पर लिख रखा है बिना फुलावट। बिना फुलावट के आपका जो सीना है वो कितना लिया जाएगा? 81.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर सीना लिया जाएगा। इसके अंदर ये दे रखा है, यानी 81.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर सीना लिया जाएगा साथियों। इसी प्रकार फुलावट सहित, यानी कि फुलावट सहित आपका कितना लिया जाएगा? तो यानी कि फुलाने के बाद में आपका सीना कितना लिया जाएगा? तो इसके अंदर लिख रखा है साथियों 85 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद में आपका सीना होना चाहिए साथियों, ये इसके अंदर दे रखा है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वेट की, वज़न दे रखा है साथियों। वज़न भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों का लगभग जितने भी लड़के होते हैं, तो लड़कों का तो सभी का बैठ जाता है, लेकिन लड़कियों का नहीं बैठता है। तो लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट बात है वज़न की। तो देख लीजिए जो वज़न है इसके अंदर दे रखा है मिनिमम 50 केजी होना चाहिए, 50 केजी होना चाहिए। तो लगभग कुछ ही लड़कियों का होता है 50 केजी, लेकिन 50 केजी से कम ही होता है। तो आप ये ध्यान रखिए 50 केजी आपके अंदर मिनिमम, कम से कम आपका वज़न होना चाहिए 50 किलो, ये इसके अंदर बोल रखा है। और जो नेक्स्ट बोल रखा है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है? नेक्स्ट बोल रखा है कि जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आवेदन शुल्क आपका निःशुल्क रहेगा, फॉर्म निःशुल्क रहेगा। इसके अंदर आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये आप ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो सामान्य निर्देश हैं वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है उनको। देख लीजिए साथियों, इसके अंदर दे रखा है कि भर्ती के इच्छुक विद्यार्थी जो भी जिनको भी सिलेक्ट किया जाएगा उनको एक तो आवेदन पत्र है, यानी कि जो उनका आवेदन पत्र जो सिलेक्ट किया जाएगा भाई ये बिल्कुल तरीके से भरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो कमी तब नहीं रहेगी जब आप, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है, उसके अनुसार अगर आप भरोगे फॉर्म को तो एक भी कमी नहीं रहने वाली है, और आप भी भर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों बिल्कुल तरीके से भरना उसको, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो थोड़ी सी गलती आपको वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा साथियों। ये ऑनलाइन वाला नहीं है कि ऑनलाइन के अंदर कुछ दिन बाद में अपन उसको सही भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए साथियों, इसके अंदर तो एक तो आपको ये हो गया बात, प्लस में इसके अंदर क्या बोल रखा है कि भाई क्या 15 तारीख से पहले यानी कि आप स्पीड पोस्ट भेजो या रजिस्ट्री करके भेजो या फिर साधारण पोस्ट भेजो, किसी भी पोस्ट के माध्यम से भेजो, आपका जो फॉर्म है वो 15/7/2022 से पहले बोर्ड के कार्यालय के अंदर पहुंच जाना चाहिए साथियों।
ये इसके अंदर बोल रखा है। आगे क्या बोल रखा है कि आवेदन जो पत्र हैं, आवेदन पत्र हैं उसके अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि आपका जो भाई फ़ोटो कॉपी हो गई, ये 10वीं की मार्कशीट हो गई, ये आपका और कुछ मूल निवास हो गया, जाति हो गया, तो यहाँ पर जो नीचे जो खाली स्थान आएगा यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको जब फॉर्म भरूंगा मैं तब आपको बताने वाला हूँ साथियों। नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर बोल रखा है कि आपके पास, अब साथियों मैं लिख देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए साथियों। तो एक तो आपको मूल निवास, मूल निवास प्लस में आपके पास और होना चाहिए जो जाति प्रमाण पत्र हो गया। पहले तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 10वीं की मार्कशीट लिख लीजिए। यहाँ पर मूल निवास से पहले आपको जो 10वीं की मार्कशीट लिख लीजिए, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट हो गई, प्लस में आपका मूल निवास हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, प्लस में आपका हो गया आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, प्लस में पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, प्लस में और क्या बोल रखा है इसके अंदर कि अगर आप ड्राइवर से लगाते हो, इसके अंदर बोल रखा है कि आप ड्राइवर से, इंजन ड्राइवर से आप अगर लगाते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर लगा देना है। इसके अंदर बोल रखा है जो पोस्ट आप इसके अंदर भाई ड्राइवर के अंदर आप देखना चाहते हो वैकेंसी, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है साथियों। अब ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा लगाना है तो इसके अंदर तो लिख नहीं रखा, लेकिन आप सभी को साथियों को पता है, तो वहाँ पर कोई जीप वगैरह तो डीसी पे चलाएंगे नहीं, टेंडर चलवाएंगे तो टेंडर के लिए हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आप सभी को पता चल गया होगा। आप देख लीजिए साथी, जो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इसके अंदर अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिजिकल हैंडीकैप हैं, यानी कि आप ये मान लीजिए इसके अंदर दे रखा है कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर कोई खिलाड़ी से भाई हो स्पोर्ट्स का कोई आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगा देना है साथियों। ये बात हो गई, लड़के और लड़कियाँ दोनों लगा सकते हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि लड़के ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है इसके अंदर, इसके अंदर बोल रखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगा देना है यहाँ पर। अगर है तो, अगर हो तो, इसके अंदर बोल रखा है अगर आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लगा सकते हो साथियों। और इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर और बोल रखा है कि आपको दो फोटो लगानी है, 2 फोटो भेजनी है भाई, आपको फॉर्म के ऊपर तो लगानी है, प्लस में एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको 2 फोटो भेजनी है, पासपोर्ट साइज 2 फोटो भेजनी है। 2 फोटो कौन सी होनी चाहिए, उसके पीछे आपका खुद का नाम, पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये लिखी हुई होनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटो है, फ़ोटो के पीछे ये चीज़ आपकी लिखी होनी चाहिए साथियों, ये लिख देना है आपको। प्लस में और क्या बोल रखा है इसके अंदर, एक इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर बोल रखा है कि आपको जो छोटा लिफाफा है, यानी कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे साथियों ये तो रहा फॉर्म, अब इस फॉर्म को डालना है किस लिफाफे के अंदर, इस लिफाफे के अंदर डालना है। ये हो गया बड़ा लिफाफा,
प्लस में ये हो गया इससे छोटा लिफाफा, देख लीजिए इससे छोटा है ये लिफाफा। तो आपको क्या बोल रखा है इसके अंदर, इसके अंदर बोल रखा है कि आपको ये बड़ा वाला लिफाफा, बड़े वाले लिफाफे के अंदर तो आपको फॉर्म डालना ही है इसके अंदर। प्लस में जो छोटा वाला लिफाफा है इसके अंदर आपको 2 फ़ोटो डाल देनी है, 2 फ़ोटो ये वाली डाल देनी है। प्लस में इसके ऊपर आपको 25 रुपये का डाक टिकट, 25 रुपये का डाक टिकट लगा देना है। यहाँ पर 25 रुपये का डाक टिकट, इस जो छोटा वाला लिफाफा है इसके ऊपर आपको डाक टिकट लगा देना है साथियों। अब साथियों एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं आपको। भाई कुछ साथी पूछेंगे कि सर इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है, योग्यता कितनी क्या रखी गई है, तो योग्यता भी साथियों मैं आपको बता देता हूँ। तो योग्यता साथियों कितनी रखी गई है फायरमैन के लिए, तो योग्यता रखी गई है 10वीं पास, 10वीं पास इसके अंदर योग्यता रखी गई है। इसके अंदर डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है, किसी के बहकावे में ना आए कि सर ये तो बता रहा है कि डिप्लोमा मांग रखा है, इसके अंदर कुछ नहीं मांगा गया, ओनली 10वीं पास मांगा गया है। ये ध्यान रखिए साथियों, कहीं आप दूसरे के किसी यूट्यूबर वगैरह जो आपको बता दें कि, क्योंकि आपको यहाँ पर जो बताई जाती है ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताई जाती है, एक भी कोई फेक न्यूज़ नहीं डाली जाती है अपने चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर क्योंकि साथियों जो कुछ एकेडमी वाले होते हैं तो एकेडमी वाले तो उनके पास 30-40 हज़ार रुपये आ जाएंगे, वो आपको डिप्लोमा दे देंगे तो उनको प्रॉफिट हो गया। तो आपको 30-40 हज़ार रुपये की गाठी में नहीं जाना है। यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। तो ये ध्यान रखने वाली आपको बात ध्यान रखने वाली है। 10वीं पास मांगा गया है फायरमैन के अंदर। इसी प्रकार जो DCPO है यानी कि फायर इंजन ड्राइवर है, तो फायर इंजन ड्राइवर के अंदर जो मांगा गया है इसके अंदर 10वीं पास मांगी गई है, इसके अंदर भी 10वीं पास मांगी गई है। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर आप यहाँ पर DCPO क्यों लिख रहे हो, अपने राजस्थान के अंदर जो टेंडर को चलाता है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर होता है, यानी कि जो DCPO ही चलाता है। तो आपको अगर समझ में ना आए कि ड्राइवर जो फायर इंजन ड्राइवर कौन होता है, तो ये इसलिए मैं DCPO यहाँ पर लिख रहा हूँ। FM का मतलब होता है फायरमैन, ये आप सभी को पता है। अब इसके अंदर जितनी भी जो पोस्ट है ना उन सभी के लिए 10वीं पास मांग रखा है। और जो स्टेशन ऑफिसर है, स्टेशन जो ऑफिसर है, स्टेशन ऑफिसर के लिए मांग रखा है वो 12वीं पास मांग रखा है। स्टेशन ऑफिसर के लिए 12वीं पास मांग रखा है इसके अंदर। अब साथियों इसके अंदर जो पोस्ट है वो पोस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है वो तो है लगभग 249 टोटल पोस्ट है। और जिसमें अंदर फायरमैन की जो पोस्ट है, फायरमैन की जो पोस्ट है वो है 59 पोस्ट, 59 यहाँ पर पोस्ट फायरमैन की है। इसी प्रकार जो फायर इंजन ड्राइवर की जो पोस्ट है वो 13 पोस्ट है यहाँ पर। और इसी प्रकार जो स्टेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, स्टेशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है। और जो फायर फिटर की जो पोस्ट है, फायर जो फिटर की जो पोस्ट है, तो फायर फिटर की जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है यहाँ पर, 3 पोस्ट है साथियों। तो ये हो गई, ये वैकेंसी आई हुई थी, ये फॉर्म आया हुआ था। इस फॉर्म के बारे में A to Z जानकारी मैंने आपको बता दी है साथियों। अब कौन से एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को भेजना है, तो वो एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस एड्रेस के ऊपर आपको जो आपका ये फॉर्म है ये आपको भेज देना है। फॉर्म की जो फॉर्म है आपको जो रोज़गार है, रोज़गार के ऊपर मिल जाएगा। जो ये रोज़गार की दुकान होती है उसके ऊपर मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले तो मैं इसकी जो PDF बना करके अपने जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड इसको कर सकते हो साथियों। लिंक ग्रुपों की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखी है, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों अब इसके अंदर दे रखा ये जो फॉर्म है लगभग आपको 50 रुपये का पड़ेगा, 50 रुपये का फॉर्म पड़ेगा लगभग। इसके अंदर पेज हैं
6 पेज हैं इसके अंदर। और ध्यान रहे, ये जो पोस्ट हैं, ये जो पोस्ट हैं साथियों, ये पोस्ट है महिला और पुरुष। लिख देता हूं मैं, महिला प्लस में पुरुष। महिला और पुरुष दोनों ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है। ऑफलाइन मोड से ये फॉर्म है, तो आप इसके अंदर भी ना घबराएं, ऑफलाइन मोड से फॉर्म है। तो ये साथियों मैंने आपको एड्रेस वगैरह बता दिया है। और इसको जो फॉर्म को अब कैसे क्या भरना है, क्योंकि डिटेल तो मैंने आपको बता दी। अब आप रोज़गार से, दुकान है आपके रोज़गार की, वहाँ से आप फॉर्म को लेकर आ सकते हो। फॉर्म आपको लाने के बाद में बिल्कुल तरीके से आपको भरना है, कुछ गलतियाँ नहीं करनी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, लगभग कल या कल 100% मानिए, कल मैं आपको इसकी जो कैसे क्या आपको इसको भरना है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ साथियों। मेरा इसको फॉर्म है जो इसको भरकर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्या इसको भरना है साथियों। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो फायरमैन भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उन तक ये वीडियो बहुत जल्द पहुँचनी चाहिए। और साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करोगे, लाइक से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आप लाइक करते हो तो ऐसा लगता है कि आपके कुछ समझ में आ रहा है। तो यही होता है और कुछ नहीं होता। और साथियों अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो चैनल पर, अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर फायर से संबंधित जितनी भी A to Z जानकारी आती हैं, A to Z भर्तियाँ आती है, यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है साथियों। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।